हेलो एवरीवन, आप लोगों को स्वागत है हमारा न्यू सेशन में। आज हम आईबी के एग्जाम में लास्ट ईयर पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका लेवल बाकी एग्जाम से थोड़ा सा अच्छा होता है। तो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। इन ए क्लास प्रत्येक रैंक्स 22nd फ्रॉम टॉप एंड 27 फ्रॉम बॉटम। हाउ स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट क्लास। ये क्वेश्चन रैंकिंग से है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है प्रतीक जो है, प्रतीक एक रैंकिंग में टॉप से 22 रैंक पर है। टॉप से जो है वो 22 रैंक पर है और बॉटम से 27 रैंक पर है। तो टोटल कितने स्टूडेंट है क्लास में, ये हमारा पूछा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो टॉप प्लस बॉटम -1, क्योंकि अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो प्रतीक 2 बार आएगा। तो जब भी सीधा टॉप का रैंक हो और बॉटम से रैंक गिवन हो तो हमेशा दोनों को जोड़ के आप 1 से माइनस कर दो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 22 प्लस 27 -1, 49 -1, 48 हमारा आंसर हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। मिरर इमेज से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। मिरर इमेज में आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखना है कि लेफ्ट से राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट क्वेश्चन हो जाएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ इतना याद रखना, लेफ्ट से राइट हो जाएगा और राइट से लेफ्ट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पहला 4 की, अगर मैं बात करता हूं 4 की बात करता हूं तो 4 ए में सेम है, बी में सेम है और सी में भी सेम है। बट डी में उल्टा हो गया है। मैंने क्या बोला था, लेफ्ट से राइट होना चाहिए या राइट से लेफ्ट होगा, या उल्टा हो गया। उल्टे जहां पे होता है वो वाटर मिरर में, वाटर इमेज में होता है। तो हमारा डी ऑप्शन तो नहीं होगा। अगर मैं एस की बात करूं तो तीनों में लगभग सेम ही है। अगर मैं एम की बात करूं, एम भी यहां पे सेम है। अगर मैं पी की बात करूं तो ऑप्शन भी नहीं होगा। अब अगर मैं वाई की बात करूं तो वाई हमारा मिरर इमेज में सेम रहता है, वाटर इमेज में उल्टा हो जाता है। जबकि सी में क्या कर दिया गया, हमारा उल्टा कर दिया गया, इसलिए सी भी नहीं होगा। हमारा आंसर बच गया बी। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वर्ड हैव बीन गिवन आउट ऑफ व्हिच 3 आर अलाइक। यहां पर 4 वर्ड गिवन है। 4 वर्ड में से 3 सेम है और एक अलग हमें ढूंढना है। एक बात बता दूं आप लोगों को कि आपको चीज याद रखना है, वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है उसका कैपिटल और उसका करेंसी जरूर याद कर लेना, क्योंकि आईबी में ज्यादातर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमारा जितने भी इंडिया में जितने स्टेट है उसके कैपिटल को याद कर लेना। लगभग हर साल यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एन, एन क्या होता है, जापान की करेंसी होता है, जापान की मुद्रा एन होता है। यूरोज भी हमारा करेंसी है जो यूरोप में चलता है। अगर बीजिंग की बात करूं तो बीजिंग हमारा चाइना का कैपिटल है और युआन जो है वो चाइना का करेंसी है। इसमें डिफरेंस कौन सा है, सी डिफरेंस है। ये पूछा गया था, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। 4 में से 3 सेम था, एक डिफरेंट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। नंबर सीरीज क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 458, 230, 116, 60 एंड 30.5 एंड 30.5 है। अगर मैं इन सब की बात करूं तो मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है कि सारे लगभग आधा हो रहा है। तो यहां पे कुछ ना कुछ या तो आधा प्लस हो रहा होगा या तो आधा माइनस हो रहा होगा। बस इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन होता है। अगर आपको आधा हो रहा है तो हमें याद रखना, आधा प्लस कुछ हो रहा होता है या आधा माइनस कुछ हो रहा होता है। तो अगर मैं आधा करूं, 458 का जो हाफ होगा, 458 का 2 2 जा 4, 2 2 जो 4, 2 9 जा 18, 229 आ गया और प्लस वन हमारा क्या 230 है। अगर मैं 230 का हाफ करूं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 प्लस 1, मतलब हमें इस सीरीज में पता चल गया कि कंसेप्ट क्या चल रहा है। कंसेप्ट ये चल रहा है कि आधा प्लस 1, आधा प्लस 1, ये हमारा हो रहा है। तो यहां पे क्या होना चाहिए था, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 58 प्लस 1 हमारा जो यहां पे होना चाहिए था वो 59 होना चाहिए था। वो कितना आ रहा है, 60 हो रहा है। इसलिए 60 जो हमारा टर्म है वो गलत है। इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पजल से, बहुत अच्छा पजल पूछा गया है यहाँ पे। 6 गर्ल्स नेम ABCDEF आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग नॉर्थ। हमें से एक बात याद रखना कि अगर सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहा है, 6 लोग हैं, 1 2 3
4, 5 और 6 लोग हैं। अगर नॉर्थ की ओर फेस कर रहा है तो हमारा ये वाली पार्ट लेफ्ट हो जाता है, ये वाली पार्ट लेफ्ट होता है, तो ये वाली पार्ट हमारा राइट होगा। अगर नॉर्थ की ओर फेस करेगा तो लेफ्ट हमारा इधर होगा, राइट हमारा इधर होगा। अब बात करें, क्वेश्चन फिर बोल रहा है हमारा, each one of them has different profession from amongst lawyer, doctor, safe, clerk, teacher and engineer। इन सारे में सबका अलग अलग प्रोफेशन है। एक लॉयर है, डॉक्टर है, सेफ है, क्लर्क है, इंजीनियर है। बी इज सेकेंड, नेक्स्ट है बी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। बी जो है हमारा, बी जो है वो सेकेंड है लेफ्ट किसके, डी के। बी जो है हमारा वो डी के सेकेंड है और लेफ्ट में। तो अगर डी हमारा होगा डी के लेफ्ट फर्स्ट और सेकेंड, बी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा। सी इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। सी जो है हमारा वो थर्ड है डी के और राइट में। मतलब ये एक हमारा कंडीशन बन रहा है, बी फिर गैप है, डी फिर दो जगह फिर सी है। मतलब बी जो है लेफ्ट में है डी के दूसरे पोजीशन पे, और सी जो है राइट में है डी के तीसरे पोजीशन पे। तो टोटल 6 हमारा बन गया। तो ये कंडीशन हमारा बन सकता है, बी ये वाले कंडीशन हमारा एक बन सकता है कि 6 लोग हैं, 6 कंडीशन हमारा बना दिया। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ओनली डॉक्टर इज सिटिंग बिटवीन क्लर्क एंड सेफ। जो डॉक्टर है वो क्लर्क और सेफ के बीच में। तो यहां पे 2 कंडीशन बन सकता है। जो डॉक्टर है, डॉक्टर जो है हमारा वो क्लर्क और सेफ के बीच में है। एक कंडीशन हमारा ये भी हो सकता है, दूसरा सेफ इधर भी हो सकता है और डॉक्टर बीच में और क्लर्क इधर भी हो सकता है। एक क्वेश्चन बोला गया जो डॉक्टर क्लर्क और सेफ के बीच में है, तो डॉक्टर बीच में होगा, क्लर्क लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। नेक्स्ट बोला गया इंजीनियर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयर। जो हमारा इंजीनियर है, इंजीनियर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ लॉयर। इंजीनियर लॉयर के लेफ्ट में सेकेंड है। तो अगर मैं बोलूं लॉयर हमारा यहां पे, अगर लॉयर हमारा यहां पे, तो उसके जो सेकेंड है, उसके जो सेकेंड है वो इंजीनियर है और लेफ्ट में। क्लियर। नेक्स्ट है क्लर्क इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। मतलब क्लर्क जो हमारा हो सकता है वो क्लर्क या तो हमारा यहां पे होगा या तो हमारा क्लर्क यहां पे होगा। ठीक है। एफ इज ए टीचर। नेक्स्ट बोल रहा है जो हमारा एफ है वो टीचर है। एफ जो है वो टीचर है हमारा, एफ जो है टीचर है। सी इज ए लॉयर। सी जो है हमारा लॉयर है, सी हमारा जो है वो लॉयर है, सी हमारा लॉयर है। इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। अब देखो अगर मैं इसको देखूं, जो हमने पहला सिटिंग में बिठा रखा है, अगर मैं उसको रखूं तो बी यहां पे, डी यहां पे और सी हमारा यहां पे, और सी जो है वो लॉयर है, सी जो है वो लॉयर है। तो यहां पे ये लॉयर है, सी हमारा क्या है, लॉयर है, सी हमारा लॉयर है। अब बोल रहा है अगर सी, देखो अगर सी लॉयर है तो क्लर्क दोनों में से किसी एक एंड पर बैठा हुआ है। इसका मतलब क्लर्क हमारा कहां बैठ जाएगा, यहां पे, क्लर्क हमारा यहां पे होगा। और क्लर्क और सेफ के बीच में डॉक्टर है, क्लर्क और सेफ के बीच में डॉक्टर, तो डॉक्टर यहां पे होंगे, तो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। फिर बोल रहा है जो इंजीनियर जो है वो लॉयर के लेफ्ट में सेकंड है, इंजीनियर जो है वो लॉयर के लेफ्ट में सेकंड है, तो ये जो होगा हमारा इंजीनियर साहब हो जाएंगे। बात समझ आ गया। इंजीनियर साहब हमारा इसके लेफ्ट में हो गया। अब कौन सा बच गया, एक ही बच गया और वो बच गया टीचर। इसका मतलब यहां पे जो है वो टीचर है, टीचर है, और टीचर कौन है हमारा, एफ है, और टीचर कौन है हमारा, एफ है। अब बोल रहा है लास्ट लाइन जो ए इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एफ। मतलब जो ई है वो एफ के नेबर नहीं हो सकता है, मतलब केवल ई जो बचेगा वो हमारा यहां बचेगा। अब बच कौन गया, केवल ए बच गया, तो हमारा ये हो जाएगा ए। हमारा कंप्लीट हो गया कि कहां पे किसको बिठाना है, किसका क्या है, सारे के सारे प्रोफेशन हमें पता चल गया। अब देखते हैं इनमें से 3 में से कौन सा सही है। ई इज एन इंजीनियर। ई जो है वो इंजीनियर है।
और इंजीनियर जो है वहां पे गलत बोल दिया। ये इंजीनियर जो है वो ए है, इंजीनियर जो है वो ए है, इससे हमारा पहला क्या हो जाएगा, गलत। पहला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा बोल रहा है द डॉक्टर इज सिटिंग एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ टीचर। टीचर के थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड में डॉक्टर है, बिल्कुल सही। सेकंड हमारा सही है। अगर मैं थर्ड की बात करूं, इंजीनियर इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ सेफ। जो इंजीनियर है वो इमीडिएट राइट, सेफ के इमीडिएट राइट में, बिल्कुल सही है। तो हमारा दूसरा और तीसरा सही है, सेकंड और थर्ड जो है हमारा सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था ये। हमेशा आपके आईबी के एग्जाम में 2 पजल पूछा जाता है और उसका लेवल ठीक ठाक होता है, बढ़िया क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आवर यूनिवर्सिटी 88 स्टूडेंट्स हैड टेकन मैथमेटिक्स, 90 स्टूडेंट्स हैड टेकन हिंदी एंड 64। ये क्वेश्चन जो है आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसका, हमारा वेन डायग्राम से। क्वेश्चन बोल रहा है एक एग्जाम में 88 जो स्टूडेंट है, 88 स्टूडेंट है, वो मैथ ले रखा है, मैथ का कोर्स ज्वाइन कर रखा है। 90 जो स्टूडेंट है, अगर मैं बात करूं यहां पे, तो मैथ में 88 है, आपका हिंदी में, अगर आपका हिंदी में 90 है, और बायोलॉजी में आपका 64 है। 22 स्टूडेंट्स है मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी में 22 स्टूडेंट है। 28 स्टूडेंट्स हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड हिंदी। मैथमेटिक्स और हिंदी में आपका 28 स्टूडेंट है। फिर 24 स्टूडेंट्स हैड टेकन हिंदी एंड बायोलॉजी। हिंदी और बायोलॉजी में, हिंदी और बायोलॉजी में आपका 24 स्टूडेंट ने कोर्स ले रखा है। और तीनों मैथ, हिंदी और बायोलॉजी, तीनों में 10 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर रखा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड हाउ मच स्टूडेंट्स हैव टेकन मैथमेटिक्स कोर्स ओनली। तो मैं ऐसे स्टूडेंट को पता लगाना है जो केवल मैथ ले रखा है, ओनली मैथ कोर्स परचेज कर रखा है। तो ये हमारा मैथ्स हो गया। मैथ्स में कितने बच्चे, 88 बच्चे। दूसरा हमारा हो गया आपका हिंदी। हिंदी में कितने बच्चे, हिंदी में आपका टोटल 90 बच्चे। तीसरा हो गया हमारा बायोलॉजी। अब बायोलॉजी का टोटल बच्चे कितने हैं, 64 बच्चे। अब याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको हमेशा तीनों से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है, तीनों से, टोटल का जितना गिवन है। अगर मैं ये वाली पार्ट की बात करूं तो ये वाली पार्ट कौन सा है, टोटल क्या है, टोटल कितने बच्चे ने ज्वाइन कर रखा है तीनों में, मैथ, हिंदी, बायोलॉजी कितने बच्चों ने ले रखा है। तो मैथ, हिंदी, बायोलॉजी टोटल 10 बच्चों ने कोर्स परचेज कर रखा है। तो ये हमारा हो जाएगा 10। 10 क्या होगा, तीनों का। अगर मैं हिंदी और बायोलॉजी की बात करूं तो हिंदी और बायोलॉजी 24 बच्चों ने भाग ले रखा है। देखो हिंदी और बायोलॉजी का ये वाली पार्ट है, ये वाली पार्ट क्या हमारा हिंदी और बायोलॉजी का है। और टोटल 24 लोगों ने हिंदी बायोलॉजी दोनों ले रखा है और 10 ऑलरेडी इसमें काउंटेड है। तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारा 14। बात समझ आ गया, 14 बच्चे बच गए, क्योंकि ये जो दोनों का पार्ट है, इसका हिंदी और बायोलॉजी का दोनों मिला के 24 होना चाहिए। इसमें से ये वाली पार्ट 10 ऑलरेडी गिवन था, तो यहां कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। अगर मैं हिंदी और मैथ्स की बात करूं, हिंदी मैथ्स में टोटल मिला के 28 बच्चे ने परचेज किया, कोर्स ले रखा है हिंदी और मैथ्स। 28 में से 10 यहां पे आ गया, तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारा 18। बात समझ आ रहा होगा। फिर मैथ्स और बायोलॉजी में 22 बच्चों ने कोर्स ले रखा है, मैथ्स बायोलॉजी में 22 लोगों ने ले रखा है, 10 ऑलरेडी आ गया, तो यहां पे कितना आ गया 12। अब देखो ये वाली जो पार्ट है आपका, ये वाली जो पार्ट है टोटल, वो कितना 88 है। इसमें कितना आ गया, तो 18 कितना आ गया आपके पास 18 प्लस 10 प्लस 12 और कितना 18 तो 20, ये आ गया आपका 40। कितना आ गया हमारा 40 आ गया। तो टोटल मैथ्स का टोटल बच्चे हैं वो 88 ने पार्टिसिपेट ले रखा, कोर्स ले रखा, उसमें से ये 40 है और बाकी के साथ भी इन्वॉल्वमेंट है। तो केवल ओनली मैथ्स कितने होंगे, अगर ओनली मैथ्स के बोलो कितने होंगे, तो ओनली मैथ्स जो होगा हमारा वो होगा 88 माइनस 40
इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 48 इज करेक्ट आंसर, 48 इज करेक्ट आंसर। वेन डायग्राम से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलोगिज्म से क्वेश्चन है। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन पूछा गया आपका सिलोगिज्म का। सबसे पहले याद रखना, सिलोगिज्म में आपका अगर स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है, सिलोगिज्म में अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो कंक्लूजन है वो नेगेटिव है, तो ये तो कभी नहीं होगा, वो हमारा कभी भी नहीं हो सकता। एक चीज याद रखना, अगर सम ए आर बी ओ, अब यहां पे पूरा सिलोगिज्म हम नहीं पढ़ा सकते, मैं जो यहां पे लगा रहा हूं वो बता रहा हूं। सम ए आर बी है तो यहां से केवल एक ही कंक्लूजन बनता है और वो बनता है सम बी आर ए। यहां से केवल एक ही कंक्लूजन बनता है, सम बी आर ए। तो अगर मैं बात करूं सम सम से और दो या तीन चार जितने भी है, अगर सम 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 है तो उससे कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, ऑल कभी नहीं बनेगा, नॉट तो कभी बनेगा नहीं। तो यहां पे क्या कंडीशन बन सकता है, दूसरा है सम नाइस आर गुड। क्वेश्चन है हमारा सम नाइस आर गुड, तो ये कहां से बना होगा, तो सम गुड्स आर नाइस है, तो यहां से ये बन सकता है, सम ए आर बी से सम बी आर ए बन सकता है, बस उसके अलावा कोई और नहीं बनता। तो हमारा सीधा आंसर हो जाएगा सेकंड इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज फॉल्स। तो यहां पे क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। आसान से क्वेश्चन बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ द सेम डाइस। डाइस से क्वेश्चन पूछा गया, जो डाइस में यहां पे कंसेप्ट लगा रहा है, बहुत ही आसान कंसेप्ट लगा रहा है। डाइस का एक कंसेप्ट याद रखना, कभी भी आपको दो डाइस में दो नंबर सेम हो, अगर मैं बोलूं कोई दो डाइस है, यहां पे ए है और बी है, यहां पे ए है और यहां पे बी है, अगर यहां एक्स है और यहां वाई है, तो अगर दो कॉमन है, दो डाइस में दो नंबर सेम है, तो जो बाकी बचा था वो उसका अपोजिट हो जाता है। तो यहां ऐसे में एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा, हमारा वाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोला 37 का अपोजिट पूछा, 37 का अपोजिट पूछ रहा है। अगर मैं इसमें और इसमें देखूं तो 22 एंड 39 एंड 22 एंड 39 कॉमन है, इसका मतलब सीधा 37 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 39 इज करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था आपका डाइस से। ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। ये ऐसे क्वेश्चन आपको जब भी पूछा जाता है बहुत ही बढ़िया होता है। हमेशा याद रखना कि 24, 12 और 169 है, तो इसमें क्या सोचना चाहिए हमें। तो जहां तक अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर तीन नंबर के बने, दो छोटा है एक बड़ा है, तो इस दोनों जो छोटा है उसको यूज करके हमें तीसरा बनाने की कोशिश करना होता है। या तो दोनों का सम का डबल या ट्रिपल या कुछ भी हो जाता है, या डिफरेंस का डबल होता है, या कुछ स्क्वायर में जोड़ गया होता है, या स्क्वायर का डिफरेंस होता है, दोनों का स्क्वायर का प्लस होता है। इस टाइप का पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न बनता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो 66, 14 एंड 263 है। अगर मैं देखूं तो यहां पे ये जो है वो 13 का स्क्वायर है और ये हमारा स्क्वायर नहीं है, और ये हमारा स्क्वायर नहीं है। अगर 256 और 144, अगर मैं दोनों की बात करूं तो ये दोनों लगभग लगभग इसके स्क्वायर के आसपास है, इसके स्क्वायर के आसपास है। तो अगर इसके स्क्वायर से, तो ये इसका स्क्वायर निकालूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं तो 12 का स्क्वायर हमारा होता है 144, प्लस मैं अगर 24 जोड़ दूं तो 4 4 8, 4 2 6, ये आ गया हमारा 168 आ रहा है। और मैं अगर 168 में 1 जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 169। सेम मैं चेक करूं यहां क्या यहां पे हो रहा है। 14 का स्क्वायर हमारा होता है 196, 14 का स्क्वायर हमारा होता है 196, प्लस अगर मैं 66 जोड़ू, 6 6 12 का 2, 9 6 15 1 16, और ये हमारा हो गया एक 262 प्लस 1, बिल्कुल सही है। मतलब ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो पैटर्न फॉलो कैसे हो रहा है, अगर मान लो कि ए बी सी हमारा कोई नंबर है, तो ये पैटर्न जो फॉलो कर रहा है बी का स्क्वायर प्लस ए, बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू सी, बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू सी, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा सही है जो इस पैटर्न को, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, 11 का स्क्वायर हमारा होता है 121 प्लस 25, तो 5 1 6, 2 2 4,
और 146 प्लस 1 हमारा पहला सही नहीं है। 121 प्लस 25 नहीं है, तो हमारा पहला जो है वो गलत है। पहला जो हमारा गलत है। अगर मैं दूसरा की बात करूं तो दूसरा जो हमारे पास है वो है 47, 15 एंड 273। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225 प्लस 47, 7 5 12, 4 2 6 7, 270, 7 5 12 प्लस 1, 273। 273 इज करेक्ट। बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया पैटर्न से क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली आंसर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये क्वेश्चन में ना बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होता है। इसमें बच्चे गलती क्या करता है आपको इतना बता दो, इस क्वेश्चन में आपका अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, बच्चे अपने दिमाग लगाने चला जाता है और ये क्वेश्चन गलती करके बैठ जाता है। इस ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमें जवाब जो क्वेश्चन में कह रहा है, जो गिवन में उसी में से देना होता है। ठीक है, क्वेश्चन बोला इन्फेंट जॉन्डिस इज येलो डिस्कलरेशन ऑफ newborn baby skin and eye which occurs because of the baby blood contain excess of yellow pigment called bilirubin। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो बच्चों में जॉन्डिस होता है जिससे न्यूबॉर्न बेबी में स्किन और बॉडी जो हमारा येलो कलर का हो जाता है, इसलिए क्योंकि हमारा ब्लड में बिलिरुबिन पिगमेंट पाया जाता है। इन्फेंट जॉन्डिस यूजुअली अकर्स बिकॉज ए बेबी लिवर इज मैच्योर एनफ टू गेट रीड ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड स्ट्रीम। क्वेश्चन बोल रहा है, इससे आगे बोल रहा है कि जो हमारा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसका जो हमारा लीवर होता है, उसका जो लीवर होता है वो उस लीवर में जो बिलिरुबिन होता है उससे गेट रीड ऑफ, उसे छुटकारा हम नहीं पाते, नहीं पा पाता। मतलब ये जब ब्लड स्ट्रीम में से हम जो बिलिरुबिन है उसको हम नहीं निकाल पाते। ये हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है। अब ऑप्शन है इन सम न्यूबॉर्न बेबी सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस the liver is not fully developed which cause excess bilirubin in the blood। गलत। तो से देखो मैंने क्या बताया आपको, उसी को पकड़ना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। इन सम न्यूबॉर्न बेबी सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस द लीवर इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड which causes excess bilirubin in blood। न्यूबॉर्न बेबी में जो बच्चा का जो लीवर होता है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होता है, जिससे वो एक्सेस which cause excess bilirubin in the blood, जिसका आंसर हमारा ब्लड में बिलिरुबिन बहुत ज्यादा मात्रा हो जाता है। देखो ऊपर कहीं पे भी हमारा लीवर के बारे में बात किया कि हमारा डेवलप है या नहीं है, क्या बात करा नहीं करा। इसका मतलब ये हमारा ए क्या होगा गलत, ए क्या होगा हमारा गलत, क्योंकि सारे न्यूबॉर्न बेबी में जो लीवर होता है वो हमारा क्या होता है सेम ही होता है। ठीक है, तो हमेशा रखना हम आंसर उसी के बारे में बात करेंगे जो आपका क्वेश्चन में है, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत ऐसे क्वेश्चंस में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द फंक्शन ऑफ लीवर इज आल्सो टू रिमूव एक्सेस बिलिरुबिन फ्रॉम द ब्लड। सही है, हमारा ऑप्शन में क्या बोला गया कि ब्लड स्ट्रीम से बिलिरुबिन को नहीं छान पाता, छुटकारा नहीं मिल पाता। मतलब ब्लड का एक काम भी है जो ब्लड का क्या है छानना है। इसका मतलब हमारा बी क्या है सही है। नेक्स्ट बोल रहा है excess bilirubin is undesirable for infant only for adults। अब देखो सीधा काट दो, सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऊपर कहीं पे भी एडल्ट के बारे में बात किया नहीं किया है, इसलिए सीधा कट कर दो। तो हमारा केवल एक ही आंसर है और वो होगा ओनली बी इज करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ इतना, ऐसे क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि क्वेश्चन से बाहर नहीं जाना है। ऐसे क्वेश्चन बच्चे गलती कर चला जाता है क्योंकि वो अपने दिमाग लगाने लगते हैं। हाँ बच्चे में ऐसे भी तो होता है, ये भी तो होता है, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा सीरीज है फिगर सीरीज। सिलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस। यहां पे क्या आएगा, अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये जो एरो है वो यहां से यहां पहुंचा और फिर यहां से यहां पहुंचा। मतलब अब जो हमारा एरो आएगा वो कहां पे आना चाहिए, एरो जो हमारा आना चाहिए अब यहां पे आना चाहिए। देखो पहले एरो यहां पे था, फिर एरो हमारा यहां पे चला गया, फिर एरो यहां पे चला गया, अब एरो हमारा कहां आना चाहिए यहां पे आना चाहिए। तो अगर यहां की बात करूं केवल बी में, यहां सीधा आप आंसर लगा सकते हो। अगर मैं बात करूं शैडो की
अगर बात करो शैडो की, तो शैडो पहले यहां पे था, शैडो पहले यहां पे था, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, अब शैडो कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। हमारा आंसर इज बी एस। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बॉड मास से क्वेश्चन पूछा गया आपको, सिर्फ इसके लिए सिर्फ आपको बॉड मास आना चाहिए। क्वेश्चन है यहाँ पे 15 ए, 15 ए, और ए बोल रहा है एडिशन। ए मतलब क्या होता है, एडिशन। 10, बी डिनोट्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 24। डी, डी डिनोट्स डिवीजन, डिवाइड 12। सी, सी डिनोट्स सब्सट्रैक्ट, माइनस का 5। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बॉड मास आना चाहिए। आपके लास्ट ईयर हर साल आईबी एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। तो पहले क्या होगा हमारा, डिवाइड। पहले क्या होगा हमारा, डिवाइड। बॉड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो अगर मैं यहां डिवाइड करूंगा तो हमारा हो जाएगा 2, 12 टू जा 24, फिर मल्टीप्लाई होगा 10 टू जा 20, 20 प्लस 15, 15 प्लस 20 और माइनस 5, 30 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट टर्म्स, सेलेक्ट द इनकरेक्ट टर्म्स, सेलेक्ट द इनकरेक्ट टर्म्स इन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। यहां से एक सीरीज पूछा गया है आपको। जब भी एबीसीडी से भी सीरीज जो पूछा गया, 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल पूछा गया था, तो आपको ए से लेके जेड तक नंबर याद होना चाहिए, प्लस उसका अपोजिट भी याद होना चाहिए। अगर आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चन आप बहुत जल्दी कर लोगे, नहीं तो आपको समय लग जाएगा। अगर मैं बात करूं एक्स, जेड, बी, डी, एफ और जी है, इसमें से आपको इनकरेक्ट टर्म ढूंढना है। अभी ऊपर हमने सेम सीरीज क्वेश्चन किया था, उसमें से इनकरेक्ट हमने फाइंड किया था। यहां पे भी है एक्स, जेड, बी, डी, एफ, जी, आपको इनकरेक्ट आपको ढूंढना है। देखो एक्स कितना होता है हमारा 24, जेड कितना होता है हमारा 26, बी कितना होता है हमारा 2, डी कितना होता है हमारा 4, एफ कितना हमारा होता है 6, और जी कितना होता है हमारा 7, और जी कितना होता है हमारा 7। अगर मैं बात करूं सारे में तो क्या हो रहा है, +2 26 हो रहा है, +2 2 हो रहा है, 26 के बाद ए और बी 2 हो रहा है, प्लस हो रहा है, +2 4 हो रहा है, +2 6 हो रहा है, और यहां +2 होना चाहिए था, हो रहा है क्या, +1 हो रहा है। इसलिए जी हमारा क्या है, गलत आंसर है। जी हमारा क्या गलत आंसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए प्लस बी मीन्स, आपका जो लास्ट ईयर आईबी के एग्जाम में ब्लड रिलेशन से भी लगभग हर सीरीज में 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर, ए प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए प्लस बी का मतलब होता है ए जो है वो बी का सिस्टर है। ए इक्वल बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी। ए इक्वल बी मतलब ए जो है बी का डॉटर है। ए हैशटैग बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी। ए बी का सन है, बेटा है। ए एंड बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। ए बी का पापा भी है। अब इस बेस पे आपसे पूछा जा रहा है, 4 गिवन है, एच एन प्लस वाई के सी। आपको असर्शन और रीजन गिवन है, तो आपको असर्शन को पूरा करने के लिए इन दोनों रीजन में से किसकी जरूरत पड़ेगी, या दोनों की जरूरत पड़ेगी, या किसी एक से हो जाएगा, आपको ये फाइंड करना है। जब ऐसे क्वेश्चन याद रखना, असर्शन और रीजन में क्या होता है, आपको असर्शन दे दिया जाता है और उसे कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए दोनों में से किसकी जरूरत पड़ेगी, क्या दोनों की जरूरत पड़ेगी, या दोनों से भी नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन, एच इज यू सिस्टर्स हस्बैंड। हमें जो पूछा जा रहा है, एच जो है, समझना, एच जो है वो यू, एच जो है वो यू के सिस्टर का हस्बैंड है। एच जो है हमारा, एच जो है हमारा वो यू का सिस्टर का हस्बैंड है। हमें क्या प्रूव करना है, एच जो है वो यू का सिस्टर का हस्बैंड है। बात समझ में आ गया। अब यहां से देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है एच, एच एन वाई
के और सी है। देखो H और N के बीच में जो है वो एंड है। H और N के बीच में हमारा क्या एंड है, और एंड का मतलब क्या होता है, A इज फादर ऑफ B। A इज फादर ऑफ B मतलब H जो है वो N के फादर है। H जो है वो N के फादर है। बात समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा है N और Y के बीच में जो ऑप्शन है वो है प्लस। हमारा क्या प्लस, और प्लस का मतलब क्या होता है, ए सिस्टर ऑफ बी, मतलब N जो है वो Y का सिस्टर है। बात समझ में आ गया। H है वो N का फादर है, और N जो है वो Y का सिस्टर है। अब Y के बाद जो है हमारा इक्वल, Y के बाद क्या हमारा इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है, A इज डॉटर ऑफ B, मतलब Y जो है वो K के डॉटर है। Y जो है K का डॉटर है। अब देखो हमारा Y जो है वो K का डॉटर है। इसका मतलब देखो क्या होता है, ये डॉटर है और ये भी लड़की है, मतलब ये जो दोनों है वो, ये जो दोनों है इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सिस्टर है। ये दोनों सिस्टर्स है, तो दोनों को दोनों लड़की है, और इनकी माता है के, क्या माता है, और इन दोनों के पिता एच है। इन दोनों के पिता कौन है, एच है। इसका मतलब एच जो है वो के का हस्बैंड है। बात समझ आ गई, एच जो है वो के का हस्बैंड है, हस्बैंड है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि एच इज यूज सिस्टर्स हस्बैंड, मतलब हमें यू से एक रिलेशन निकालना है, यू से हमें रिलेशन निकालना है। और इसका मतलब क्या होता है, एच जो है वो के का हस्बैंड है, और एच और सी में रिलेशन निकालना है कि एच और यू में रिलेशन निकालना है कि जो हमारा एच है वो यू के सिस्टर का हस्बैंड है। इसका मतलब है ये कहीं से भी मिल जाए कि के जो है वो यू का सिस्टर है, एक ये हो सकता है। दूसरा एक बात करते हैं, यहां पे एक और रिलेशन बचा हुआ है, के इक्वल टू सी। के इक्वल टू सी है, मतलब के जो है वो डॉटर है, के जो है वो हमारा क्या डॉटर है। अब देखो इसका मतलब अगर यू और सी में हमें एक रिलेशन मिल जाए कि इसका माताश्री है, दो चीज हमें निकलना चाहिए, किसे हम इसे प्रूव कर पाएंगे। या तो ये प्रूफ हो जाए यू जो है वो के का या तो भाई है या तो बहन है, या ये पता चल जाए कि सी जो है वो यू का मम्मी है, तो भी हमें इससे हमें आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखो इसके लिए रीजन क्या है, डी एंड यू, यहां पे गिवन है डी एंड यू, डी एंड यू। इसका मतलब क्या होता है, एंड मतलब हमारा होता है, एंड मतलब हमारा होता है ए इज फादर ऑफ बी, मतलब डी जो है वो यू का फादर है, डी जो है वो यू का फादर है। तो क्या इससे हम डी यू के रिलेशनशिप से क्या के और यू में रिलेशनशिप निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं। देखो हमें किसका रिलेशन निकालना है, हमें सिर्फ दो चीज निकालना है कि के जो है, के का जो यू है या तो भाई हो या बहन हो, या यू जो है वो सी का बेटा हो या बहन बेटी हो, हमें बस ये प्रूव करना है। तो जो हमारा पहला असर्शन है वो गलत है, क्योंकि डी और यू में रिलेशन पता करने के बावजूद भी हम के और यू में क्या रिलेशन है वो हम पता नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट बात करो डी हैशटैग यू हैशटैग सी, मतलब यू जो है बोल रहा है, यू जो है हैशटैग सी है, हैशटैग सी है, और हैशटैग हमारा क्या होता है, ए इज सन ऑफ, मतलब यहां समझ में आ गया, यू जो है वो सी का सन है, यू जो है वो सी का सन है। बात समझ में आ गया, मतलब ये जो दोनों है क्या है, भाई बहन है। इसका मतलब के और यू जो है हमारा, के और यू जो है वो क्या हमारा भाई बहन है, मतलब के जो है एच के का हस्बैंड है, इसका मतलब, और यू जो है वो के का भाई है, तो हमारा बहन के सिस्टर हो गया, ये था। तो हमारा जो आंसर होगा रीजन बी इज करेक्ट, ओनली रीजन बी इज करेक्ट, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड language plot is written as a 63, soup is written as a 71, which of the following is correct answer। यहां पे गिवन है कोडिंग डिकोडिंग से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है
क्वेश्चन बोल रहा है प्लॉट को वो लिख रहा है 63 और सूप को लिख रहा हो 71। तो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? देखो अगर यही क्वेश्चन होता ना एसएससी में पूछा जाता है तो डायरेक्ट भाई इसका क्या हुआ, यहां पे थोड़ा पूछने के तरीका अलग है। इसलिए मैंने बोला था कि आईबी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछा जाता है, डायरेक्ट नहीं होता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो समझे कैसे करेंगे। प्लॉट पी हमारा क्या होता है, तो अगर पी की बात करूंगा पी हमारा होता है 16, पी हमारा होता है 16, एल हमारा कितना होता है 12, ओ हमारा कितना होता है 15 और टी हमारा कितना होता है 20। अगर मैं सभी को जोड़ दूं, अगर मैं सभी को जोड़ दूं ये 63 है, यहां पे ये 63 है। तो अगर मैं जोड़ू 6 2 8 5 13 का 3, 1 1 2 3 2 5 63। तो सिंपली जो नंबर है कोडिंग डिकोडिंग कोड है एबीसी अल्फाबेट में उसको इसने सम कर रखा है। क्या सही है एक बार दूसरे चेक कर लेते हैं। जो हमारा एस है वो 19, हमारा ओ होता है वो होता है 15, यू होता है हमारा तो 21 और हमारा जो पी होता है वो होता है 16। अगर मैं इन सबको जोड़ू तो 9 5 14 15 71 आ रहा है। मतलब सिंपली आपका इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, आपका अल्फाबेटिक नंबर रख के आपको ऐड कर दिया गया है। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या है और आपका क्या क्या पूछा गया है, तो यहां पे लाइक, यहां पे लाइक लाइक। तो बताओ एल क्या होता है, एल हमारा होता है 12, आई हमारा होता है 9, के हमारा होता है 11 और ई हमारा होता है 5। अगर मैं सभी को जोड़ू तो 9 2 11 11 1 12 5 17 का 7, 1 1 2 1 1 2 3 37, 9 2 11 9 2 11 1 12 5 17 का 7 बच गया 1 1 1 2 और 1 3 37। तो हमारा लाइक जो है 12 9 11 और 5 ये आ रहा कितना आ रहा हमारा 37। 9 2 11 1 12 5 17 और 1 1 2 3 सही है। तो लाइक जो हमारा क्या है 31 है। तो 1 का रिलेशन तो हमारा सही है। अगर मैं डोज की बात करूं, अगर मैं डोज की बात करूं तो डी हमारा कितना होता है 4, ओ हमारा कितना होता है 15, एस हमारा कितना होता है 19 और ई हमारा कितना होता है 5। तो 4 5 9 9 18 5 23 का 3 बच गया 2, 1 1 2 और 4 43 आ रहा है। मतलब हमारा लाइक तो 53 से मैच कर गया, नहीं सॉरी लाइक जो है हमारा लाइक वो आपका 37 है, लाइक तो 37 है। डोज क्या 43 है, डोज किसी से रिलेशन में नहीं है क्योंकि हमारा डोज आ रहा है वो 43 है, यहां पे क्या है 53 है। तो सेकंड तो किसी रिलेशनशिप में नहीं आएगा। अगर मैं थर्ड की बात करूं मिंट, अगर मैं मिंट की बात करूं मिंट तो एम कितना है हमारा, एम जो है हमारा वो 13 होता है, आई जो हमारा वो 9 होता है और एन जो हमारा होता है वो 14 होता है और टी 20 होता है, टी 20। 9 3 12 4 16 का 6 1 1 2 2 4 1 5 56 आ रहा है। मतलब मिंट से 57 रिलेशन है, सही है। तो यहां पे जो आंसर होगा फर्स्ट का आपका एक्स के साथ, फर्स्ट का एक्स के साथ सही है और थर्ड का डब्ल्यू के साथ, थर्ड का डब्ल्यू के साथ, यहां पे नहीं, यहां पे थर्ड का डब्ल्यू के साथ होना चाहिए। बी हमारा क्या हुआ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द वर्ड इन मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर। देखो मैंने आपको बताया था कि आपका आईबी एग्जाम में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंसी वर्ल्ड करेंसी प्लस वर्ल्ड के कंट्री का कैपिटल प्लस हमारा इंडिया के जितने भी स्टेट है उसका कैपिटल जरूर याद है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। यूनिवर्स वर्ल्ड आपको इसको अरेंज करना है एक मीनिंगफुल लॉजिकल वर्डिंग में। तो यूनिवर्स में हमारा क्या होता है, अगर पूरा हमारा यूनिवर्स है तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा वर्ल्ड और वर्ल्ड में क्या हमारा इंडिया है और इंडिया में क्या झारखंड है और झारखंड में क्या हमारा दामा, झारखंड में हमारा क्या है
धनबाद है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा या तो 5 3 2 4 1 या तो 1 4 2 3 5। इस दोनों में से हमारा कोई आंसर होगा 1 4 2 3 5। आंसर इज बी, हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पजल है आपका। आईबी एग्जाम में दो पजल पूछा जाता है। इन ए क्लास 6 student named PQRSTU obtained different marks out of total 100 marks. The ratio between marks of T and S is 2:3 respectively. 2 4 6 बच्चे हैं, उसका अलग अलग मार्क्स मिल रहा है, टोटल 100 मार्क्स में से अलग अलग मार्क्स मिल रहा है। क्वेश्चन बोला हमारा कि T और S, T और S का जो रेशियो है, T और S का जो रेशियो है वो 2:3 है। टी एस का रेशियो 2:3 है। P ऑब्टेन 50% मार्क्स, मतलब P को जो मार्क्स मिला 50 मार्क्स मिला, टोटल 100 मार्क्स है, उसका 50% मिला होगा। R ऑब्टेन 5 मार्क्स लेस देन P, जो R को जो मार्क्स, R ऑब्टेन 5 मार्क्स लेस देन P, तो R को P से 5 कम मिल रहा है, P को कितना मिल रहा है 50, तो R को कितना मिल रहा होगा हमारे पास 45। U obtain 1.5 times of marks obtain P, U को जो मिल रहा है ना वो P का 1.5 है, मतलब 15 पंचे 75, 75 मार्क्स मिल रहा है। T obtain less marks than U but more marks than R. Q obtain 20 marks more than T. Q को जो मिल रहा है, Q को जो मिल रहा है मार्क्स, वो Q को जो मार्क्स मिल रहा है, एक सेकंड, Q को जो मार्क्स मिल रहा है वो T से 20 मार्क्स ज्यादा मिल रहा है। द रेशियो बिटवीन मार्क्स T एंड U, T और U का जो रेशियो है, T और U का जो आपका रेशियो है, T और U का रेशियो 4:5 है, और U कितना 75 है, तो क्या किया 15 से मल्टीप्लाई किया होगा, 15 25 75, तो 15 चौके 60, मतलब T को कितने मार्क्स मिल रहा है, तो T को मिल रहा है हमारा 60 मार्क्स। T को कितना मिल गया हमारा 60 मार्क्स मिल रहा है। अब T और S में 2 और 3 का रेशियो है, T और S में 2 और 3 का रेशियो है, तो S कितना हो जाएगा 90, S कितना हो जाएगा 2 3 के रेशियो में 20 से 60, 30 से 90। द रेशियो बिटवीन मार्क्स T एंड U इज 4:5। T और U का जो रेशियो है, T और U का जो रेशियो है, T और U का रेशियो 4:5 है, और T को मिल रहा है 60, T को मिल रहा है 60, तो यहां पे सॉरी U का आ चुका 75 आ रखा हमारा, कोई बात, T का हमारा सबका आ रखा है। अब पूछ क्या रहा है, S obtains 90% मार्क्स, बिल्कुल सही है, S के बारे में पूछा गया है, S पूछा कितने परसेंट मार्क्स लेके आ रहा है, तो X 90 मार्क्स लेके आया, मतलब 90% मार्क्स लाया होगा S, तो हमारा पहला क्या है सही है, पहला हमारा सही है। दूसरा बोल रहा है द रेशियो बिटवीन P एंड Q इज 5:8, तो P को जो मार्क्स मिल रहा है, P को जो मार्क्स मिल रहा है 20 मिल रहा है, P को मिल रहा है 50, सर P को मिल रहा है 50, और Q को कितना मिल रहा है, तो Q को मिल रहा है 80, Q को Q T से 20 ज्यादा मिल रहा है, तो बिल्कुल सही है। आपका P और Q का जो रेशियो है, आपका P और Q का जो रेशियो है 50 और 80 है, 5:8 इज करेक्ट आंसर, मतलब हमारा दोनों ऑप्शन सही है, बोथ 1 and 2 फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो। आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको बस ये जो जो बोल रहा था हमें वो करना था बस। ये सीरीज का क्वेश्चन है आपका इमेज से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप देखो, अगर आप सारे इमेज को ध्यान से देखोगे, इमेज में बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपका आईबी के एग्जाम में। यहां देखो,
मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है यहां पे, अगर मैं इसको और इसको देखूं तो मुझे दिखाई दे रहा है इसका ये इमेज है कि नहीं है, लेफ्ट से राइट हो रहा है। इसका ना, इसके लिए यहां पे जो क्या किया गया, मिरर लगाया गया, क्रॉस के यहां पे क्या किया गया, मिरर लगाया गया। बात समझना, यहां पे क्या किया गया, मिरर लगाया गया। क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर यहां पे मिरर होगा, अगर यहां पे मिरर होगा तो लेफ्ट का राइट हो जाएगा, बिल्कुल ये भी सही है, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। अगर मैं यहां की बात करूं, अगर मैं यहां मिरर लगाऊंगा तो यहां पे लेफ्ट का राइट हो जाएगा। अगर मैं यहां मिरर लगाऊं तो ये लेफ्ट का राइट नहीं हो रहा है, इसका मतलब डी जो है हमारा गलत है। इस ग्रुप में डी जो है सेम, देखो ए भी सेम फॉलो कर रहा है, बी भी सेम फॉलो कर रहा है और सी भी सेम फॉलो कर रहा है, डी सेम फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहां पे इस सीरीज में मिरर को घुसा रखा है, इमेज का सीरीज में मिरर डाल रखा है। देखो दूसरा भी आप चाहो तो चेक कर सकते थे। दूसरे के लिए यहां पे क्या कर रखा है, ये यहां पे मिरर लगा रखा है और यहां पे इमेज यहां पे बना रखा है। तो बाकी सबका भी सेम ही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेपच्यून इज रिलेटेड, आपका कोडिंग डिकोडिंग, देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा है। एसएससी में जब पूछा जाता है तो आपको सीधा इस ये कोडिंग इससे रिलेटेड है, इससे ये, तो बाकी क्या होगा। बट यहाँ पे पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया है, थोड़ा सा लेंथी भी क्वेश्चन को बना दिया है। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, देखो नेपच्यून जो है TUNE, ये बराबर है हमारा RCPGPW। एक चीज याद रखना हमेशा, एक ज्यादातर सीरीज में क्या जनरली क्या होता है, अगर हमारा 7 सीरीज है, कितना हमारा 7 नंबर का नंबर है यहाँ पे गिवन, और अगर बीच वाला अपोजिट है तो जनरली उधर 3 का अलग बन रहा होता है और इधर 3 का अलग बन रहा होता है, वैसे याद रखना। तो यहाँ पे टी की बात करूं मैं तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो टी है वो जी का अपोजिट है। टी और जी क्या होता है हमारा इंग्लिश अल्फाबेट में ABCD में अपोजिट होता है। तो देखो अगर मैं इसकी नंबरिंग की बात करूं तो हमारा एन क्या होता है 14, ए होता है हमारा 1, पी हमारा होता है 16, यू टी हमारा होता है 20, टी कितना हो जाता है हमारा 20, और यू होता है हमारा, और यू हमारा कितना हो जाता है 22, यू होता है हमारा 22, एन होता है हमारा 14 और ई होता है हमारा 5। हम बात करूं डब्ल्यू कितना होता है हमारा 23, पी होता है हमारा 16, जी होता है हमारा 7, पी 16, सी हमारा कितना होता है 3 और आर हमारा कितना होता है 18। अब देखो अगर आप इसको गौर से देखोगे सीरीज को, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो फटाफट आप लोग अपना नंबरिंग कर लेना जिससे हमें दिखना शुरू। वैसे अगर ABCD से करने जाओगे तो कभी क्लिक करेगा कभी नहीं करेगा, बट नंबर जब हम लिख लेते हैं वहां से हमारे दिमाग में बहुत जल्दी क्लिक कर जाता है कि ये क्या बना रहा है और क्यों हो रहा होगा। देखो मुझे यहां पे दिखाई दे रहा एन से पी हो रहा है, ऐसे रिलेशन बन रहा है, एन से पी हो रहा है 14 2 16, 1 और 2 3 और 16 और 2 18 हो रहा है। बात समझ में आ रहा होगा। देखो 22 और डब्ल्यू यू जो हमारा होता है, यू हमारा 21 होता है, गलत होगा ना, हमारा यू जो होता है वो 21 होता है, यू होता है 21, 21 2 23, 21 2 23 यहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है और यहां पे रिलेशन बन रहा है। बात समझ में आ रहा। दूसरा उसे भी चेक कर लेते हैं। कर्टेन को लिख रहा है वो कर्टेन को लिख रहा है TWEGPKC। यहां पे भी क्या हमारा टी का अपोजिट जी है, यहां पे क्या हमारा टी का अपोजिट क्या है जी है। सी हमारा कितना होता है, सी हमारा होता है 3, यू कितना होता है हमारे पास 21, आर कितना होता है 18, टी 20, ए 1, आई हमारा होता है 9, एन होता है हमारा 14, सी कितना होता है 3, के कितना होता है हमारा 11, पी कितना होता है हमारा 16, जी हमारा कितना होता है 7, ई कितना होता है 5, डब्ल्यू क्या होता है 23 और टी हमारा क्या होता है 20। यहां भी तो 3 to 5, 18 to 20, मतलब हमारा जो रिलेशन है, जो फोर्थ नंबर है वो अपोजिट है, बाकी क्रॉस में 2 2 बढ़ रहा है, क्रॉस में 2 2 हमारा बढ़ रहा है।
और मैं निकाल इनमें से कौन सा सही है। तो देखो अगर मैं लॉजिकल की बात करूं तो इसके बारे में ऑप्शन में कहीं गिवन भी नहीं है, तो हम इस लॉजिकल क्यों निकालना चाहें, टाइम क्यों खराब करें। ठीक है, दूसरा हमारा माउंटेन। अगर मैं बात करूंगा माउंटेन, MOUNTED, माउंटेन की बात करूंगा तो सबसे पहले यहां पे जो आएगा वो क्या आएगा, अपोजिट आ जाएगा। यहां पे क्या आएगा हमारा, अपोजिट आएगा। तो एन का अपोजिट क्या होता है हमारा, एन का अपोजिट होता है हमारा एम। देखो यहां पे दो बढ़ रहा है, देखो सी डी ई, सी डी एक छोड़ना है, बस एक छोड़ के आगे बढ़ जाना। तो एम एन ओ, ओ पी क्यू, टी यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू क्यू ओ, डब्ल्यू क्यू ओ हमारा आ गया। पी क्यू टी है, देखो हमारे पास डी है, ई एफ हमारा क्या है, एफ, ई एफ जी, टी यू वी, टी यू वी। तो सेकंड का रिलेशन जो बन रहा है किससे बन रहा है हमारा, डब्ल्यू से रिलेशन हमारा सेकंड का बन रहा है, डब्ल्यू का रिलेशन हमारा सेकंड से बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है इसी में हमारा फिक्सचर। हमें फिक्सचर का निकालना है, हमें किसका निकालना, फिक्सचर का। अगर फिक्सचर की बात करूं, एफ आई एक्स टी यू आर ई, अगर मैं फिक्सचर की बात करूं तो हमारा यहां पे जो आएगा अपोजिट आएगा, टी का अपोजिट क्या आ जाएगा, जी। अब यहां पे ई एफ जी एच, यहां पे क्या आ जाएगा, एच, आई जे के, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर मैं यू वी डब्ल्यू आर एस टी, आर एस टी, आर एस टी, और फिक्सचर जो हमारा ई है, फिक्सचर में हमारा ई है, और ई एफ जी, और ई एफ जी हमारा आ रहा है, ई एफ जी हमारा आ रहा है, ई एफ जी। इसका मतलब एच के जेड जी जी टी डब्ल्यू आ रहा हमारा, मतलब फिक्सचर का जो है वो जेड से रिलेशन, सेकंड का डब्ल्यू से, थर्ड का जेड से, फोर्थ का गिवन है। देखो थर्ड और फोर्थ ओनली, यहां देखो यहां पे हम आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन मैं थर्ड भी निकाल देता हूं मैं एक बार, लेकिन आंसर आ चुका है हमारा ऊपर ही। सर्टेन का क्या होगा, अगर मैं बोलूं हमारा सर्टेन का क्या होगा, सी ई आर टी ए आई एन, सर्टेन का क्या होगा। देखो मैं थोड़ा समझा रहा हूं, मैं एक एक बातें लिख रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, मुझे आपको समझाना है। तो सर्टेन का क्या होगा, तो अगर मैं बात करूंगा तो टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहां पे हमारा टी का अपोजिट हमारा हो जाएगा जी, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, जी। बात समझ में आ गया होगा, टी का अपोजिट हमारा हो जाएगा जी। अब यहां दो सी, अगर मैं निकालू सी डी ई आर एस टी ई एफ जी, टी जी ई की बात कर रहा है, टी जी ई हमारा कहीं पे भी नहीं है, सी डी ई, सी डी ई नहीं है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 12, सेकंड और थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन था हमारा लास्ट ईयर आईबी के एग्जाम में आया क्वेश्चन था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।